हेलो, दिस इज जितेंद्र फ्रॉम नेक्टर क्लासेस। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 है अपना। 2 लेक्चर में अपन कंप्लीट किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो 3 अपन बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिक अपन स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड के बाद आफ्टर देन अपन स्टार्ट किया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में अपन आयनिक बॉन्ड तक स्टडी कर चुके थे और आयनिक बॉन्ड के अपन एग्जांपल भी कंटेन अपन ने कर लिए थे सारे, ठीक है। मैक्सिमम अब उसके बाद नेक्स्ट अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है, यह है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या है? ऑक्टेट रूल गिवन बाय कोसेल एंड लुइस एंड कोसेल ने लुइस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करी थी। ज़्यादा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो होती है, इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो होती है उसे लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बन रही थी मैंने लुइस स्ट्रक्चर बताते हैं अपने। अब ये जो ऑक्टेट रूल है गिवन बाय कोसेल एंड लुइस, क्या कहता है ऑक्टेट रूल? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस थ्योरी एटम्स कैन कंबाइन आइदर, एटम कंबाइन होते हैं आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर मतलब बताया था अपन ने NaCl के अंदर कि ट्रांसफर वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन किसने लूज किया था? सोडियम। NaCl एग्जांपल लेता है, वन एटम सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन, सोडियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन। याद है आपको? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 एंड सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या फॉर्मेशन करता है? केटाइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, सोडियम ने 1 लूज किया और Cl ने 1 गेन कर लिया, तो कंबाइन हो गया। तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन यही कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपन शेयरिंग करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर गेनिंग और लूजिंग। सोडियम क्या करता है? लूज करता है और क्लोराइड या Cl क्या करता है? गेन करता है। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? आयनिक बॉन्ड। इस अनदर नेम इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड बाय शेयरिंग, जो शेयरिंग कौन सा बॉन्ड होगा पढ़ेंगे अपन? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करेंगे अपन एक की शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। दिस इज नॉन एज ऑक्टेट रूल, इसे ही ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ऑक्टेट रूल अपन ने क्या समझा कि 1916 में लुइस एंड कोसेल ने रूल दिया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम कैन आइदर, एटम क्या करते हैं? एटम कैन आइदर, या तो क्या करते हैं एटम ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं? सोडियम लूज करता है और Cl गेन करता है, लूज और गेनिंग, ठीक है। शेयरिंग मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। इन टू ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इन देयर वैलेंस शेल के बेस पे, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, लैगम्योर एंड लेविस ने 1990 में ये रूल या ये बॉन्ड रिप्रेजेंट किया। क्या कहता है बॉन्ड? देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम, 2 एटम के बीच में होगा, जैसे कि मान लो सिंगल अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? Cl क्लोरीन के 2 एटम हैं Cl2, तो Cl सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पार्टिसिपेट होगा। या सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे? देखिए आप पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, अपन फिर पढ़ते हैं कि 2 एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या फिर डुप्लेट्स। डुप्लेट किस केस में होगा? H2 वाले केस में डुप्लेट होगा। मैं बताऊंगा आपको डुप्लेट कैसे होगा, ठीक है। डुप्लेट होगा इन केस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग वन शेल इज कॉल्ड। डुप्लेट वाले केस में क्या होगा? एक ही शेल होगा। H2 में एक ही शेल होता है अपने हाइड्रोजन हीलियम तक। वन शेल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे इसे, या फिर बोलेंगे कोवेलेंट लिंकेज। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं
इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की उसे क्या बोलते हैं अपन? वैलेंसी बोलते हैं। और कोवैलेंसी का मीनिंग होता है कि जब एनी एटम शो वन एंड मोर वैलेंसीज इज कॉल्ड कोवैलेंसीज। ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट शो, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवैलेंसी को शो करते हैं बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड समझ आया आपको? तो ये बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड गिवन बाय किसने किया था? लैगम्यूर और लेविस ने किया था, 1919 में किया था। अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड द शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन या इक्वल बिटवीन देम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इन केस ऑफ डुबलेट, डुबलेट केस इन द ओनली वन शेल, इन केस ऑफ डुबलेट जैसे कि S2, इन केस ऑफ डुबलेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। ठीक है, 1 H2 का मतलब 1 by 1 प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग 1 शेल, ओनली क्या होती है कि वह 1 शेल रहती है, सो इट इज कॉल्ड कोवैलेंट या कोवैलेंट लिंकेज बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड के। आप मैं बताऊँ आपको, ये नीचे लिखा है नीचे। तो पहले देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप, बोल दो इन्हें। फर्स्ट है इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंगल में क्या होगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप, एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी। देखो आप, तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन Cl वाला, Cl2। Cl2 है यहाँ पर। Cl2 में क्या है? 2 एटम है, Cl प्लस Cl। ठीक है, तो Cl एक एटम Cl होता है। ठीक है, Cl का एटॉमिक नंबर बताया था पहले पेपर ने कि कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो Cl कितना आता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था मैंने? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या होता है? 3p5। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो कोवैलेंसी में ओनली कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जाता है ये K शेल होती है, L शेल होती है, ये कौन सी होती है? M शेल। तो M शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। या फिर अकॉर्डिंग टू 9th क्लास ये पढ़ा होगा 2 8 7, तो ये हो सकता है। या फिर इन द केस लास्ट नियॉन 10 3s2 3p5, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और Cl किस फैमिली से बिलोंग करता है? Cl बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली इज द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का फॉर्मेशन करती है हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो देखिए आप, तो Cl देखिए 1 Cl ये रहा और दूसरा ये रहा एनोदर। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 7 है इन बोथ। तो फर्स्ट को क्रॉस से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। सेकेंड को डॉट से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो शेयरिंग कितने की हो रही है? ओनली 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने की हो रही है? ओनली 1 1 की हो रही है। ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 1 शेयरिंग हो रही है, क्या जाएगा? ये देखो 7 है, 7 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 7 7 इलेक्ट्रॉन है इन वैलेंस शेल, बोथ क्लोरीन एटम एंड बोथ कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दोनों ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या करें इसके लिए? इसके लिए देखो ये पहला Cl एटम है, ये गेन कर लेगा इससे इलेक्ट्रॉन, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 8 इसके। ये सेकेंड Cl एटम है, इसके एटम कितने हैं इसके पास? इसके पास दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको भी ऑक्टेट करना है, तो ये इसके कितने हो गए? इसके भी कितने हो गए? इसके भी यहाँ पर 8 हो गए, तो 7 और 8 हो गए। तो ये कितने की शेयरिंग करी? ओनली सिंगल, ओनली एक इलेक्ट्रॉनशिप की पार्टनरशिप करी। तो क्या बोलेंगे इसे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं कि LP, नंबर ऑफ LP ऑन BP। ठीक है, तो आपको पहले देख लीजिए BP। BP क्या होता है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या बोलते हैं, या फिर न बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से? जिन्होंने बॉन्डिंग करी है पार्टनरशिप में, किसमें? बॉन्डिंग इन कोवैलेंट, मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग करी है किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, बॉन्डिंग इन कोवैलेंट बॉन्डिंग।
जिसमें बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं बीपी। देखो तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है, एक एक की, ठीक है। तो क्या हो गया ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बीपी कितने होंगे इसमें, ओनली एक ही बॉन्ड हो रहा है, तो इसे क्या बोले नंबर ऑफ बीपी कितने हैं, ओनली 1, ठीक है। इन केस ऑफ दूसरा क्वेश्चन ये आता है इससे कि एलपी क्या होता है, लॉन पेयर, क्या होता है, लॉन पेयर, या फिर बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड सॉरी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो एलपी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक एलपी का फॉर्मेशन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर एलपी कितने हैं, ये एक एलपी है, 2 एलपी, 3 4 5 और ये 6, तो 3 पेयर हो गए, ठीक है। 3 पेयर इसके पास हो गए, 3 पेयर इसके पास हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन इसकस टू 6 एलपी, कितने आएंगे, 6 एलपी। 12 इलेक्ट्रॉन इसकस टू कितने एलपी हो गए, 6 एलपी। तो ठीक है, तो ये एग्जाम में आया नहीं है, देख लीजिए वापस। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में देख लीजिए, पहले Cl होता है, Cl एटम है, ठीक है। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। कॉन्फिगरेशन आप 3 तरीके से ले सकते हो, ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो ये 3p5 3s2 3p5 sk2 और pk5, तो ये कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। या फिर अकॉर्डिंग टू ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो, आप पढ़ के आए हो आप, ये वाला 2 8 7, ये दोनों क्या है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, और 7 क्या है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब यहाँ पर जो Cl दिख रहा है आपको, ये Cl दिख रहा है आपको, नियॉन 10 हो गया यहाँ पर, और ये 3s2p5, तो वैलेंस मतलब किसी तरह भी आपको वैलेंस शेल निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, डन यहाँ तक का, देख लीजिए। फिर मैंने बताया बीपी और एलपी, ठीक है। तो बीपी और एलपी में मुझे पहले समझिए, आप Cl एटम लेते अपन ने, कितने की पार्टनरशिप हो रही है, 1 1 की। देखो इसके पास Cl के पास कितने थे, फर्स्ट Cl के पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 थे, तो 7 और एक 8 हो गया, 7 और एक 8 हो गया, तो दोनों ने एक एक की पार्टनरशिप कर ली। तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा हुआ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप होगी, ठीक है। अब बताया फर्स्ट में क्वेश्चन अपने बीपी और एलपी, ये भी अपने इस चैप्टर में बहुत यूज़ होने वाला है, और आगे बहुत होता है केमिस्ट्री में यूज़ है, बीपी एलपी क्या होते हैं हमेशा। तो बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब दे आर पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है वो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड के फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉन कितने, दोनों कर रहे हैं पार्टिसिपेट, ये और ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, कितने बॉन्ड पेयर है, ओनली 1 ही है, तो क्या 1 आ गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है एलपी। एलपी क्या है यहाँ पर, लॉन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एलपी क्या है यहाँ पर, एलपी कितने, अनशेयर्ड मतलब दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आपको ये Cl में तो ओनली इतने कहते हैं, तो ये वहाँ क्या, तो एलपी कितने यहाँ पे, 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हुए, 6 एलपी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसकस टू 1 एलपी, तो 12 इलेक्ट्रॉन इसकस टू 6 एलपी, ठीक है। 6 एलपी हो जाएंगे, यहाँ पर तक के क्लियर हो गया। देखो अब आगे अनदर एग्जांपल लेते हैं अपन, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो सेकंड लिख लीजिए आप, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देखिए आप, लेते हैं अपन, तो डबल कोवलेंट के बॉन्ड के एग्जांपल अपन लेते हैं O2, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, देखिए। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में देख लीजिए, डबल कौन सा एग्जांपल है अपना, ले लेते हैं अपन O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये O+O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कितना है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ये ऑक्सीजन O स्टाइल से T-O, ये फैमिली है। इस फैमिली को क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस, दैट इज ए और फॉर्मिंग फैमिली, और का फॉर्मेशन करने वाली फैमिली होती है ये सबसे ज़्यादा, क्या बोलते हैं इसे, और फॉर्मिंग फैमिली, ठीक है। तो ये क्या है अपने कैल्कोजेंस। तो ऑक्सीजन फैमिली का कितना था, 8 होता है इसके, तो ये 8 एटॉमिक नंबर है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वही 1s2 2s2 और ये 2p,
क्या हो जाएगा 2p4। तो पहले के शेल में 2 और एल में कितने आएंगे 2 और ये 4, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, ओनली 2। 6 तो है ही नहीं वैलेंस शेल में, 2 की और नीड है, तो यहाँ पर शेयरिंग कितनी करेंगे 2 की करेंगे। देखो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, आप बताया मैंने आपको, ये ऑक्सीजन 8 होता है 2 और ये 6, तो ये तो क्या हो गया आपके के शेल, जो इनर शेल होती है क्या होती है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं आपके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, या इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए। तो यहाँ पर शेयरिंग कितनी होगी, ओनली 2 के इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर शेयरिंग कितने हुई 2 के इलेक्ट्रॉन की होगी। देखो आप कैसे होगी, देखो O और ये भी O। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला ऑक्सीजन एटम है, ये सेकंड ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो पहले ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। आप 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अपन ने किससे शो कर दिया, डॉट से शो करा, किससे कराया शो, डॉट से। और सेकंड जो है ये कितना है क्रॉस से, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का एटम क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, इसके भी 6 हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, पहले दोनों को करना है कंप्लीट। तो सर तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, तो ये शेयरिंग कर ली, तो 6 और 2 कितना हो गए 8। सेकंड वाला के पास 6 है, ये भी गेन कर लेगा, तो ये 6 और 2 कितना हो गए 8। ठीक है, तो शेयरिंग कितने कितने की होगी, शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने की हुई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई नहीं हुई, तो यहाँ पर बीपी कितने हो गए 2, एक बीपी और ये सेकंड बीपी। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कितने हैं बीपी या बॉन्ड पेयर कितने 2, और एलपी कितने, एलपी जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में, दिख रहा है, तो 2 हो गए बीपी, ये एक पेयर, एक बीपी, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। तो 4 पेयर मतलब कितने हो गए, 4 पेयर का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर 4 बीपी दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन का स्टू क्या होता है 4 LP। ठीक है, 4 LP हो गए, यहाँ तक क्लियर की बात। अब है अपना नेक्स्ट, यहाँ तो समझ लो अपना एग्जाम्पल। अब है नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देख लो आप, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए आप, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में अपन क्या लेंगे, एग्जांपल N2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे N2, नाइट्रोजन। ठीक है, तो N और N होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है N+N। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कितना है 7। इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह 1s2 2s2 और ये क्या है 2p5। तो दिख रहा है आपको ये, सॉरी 2p3 जाएंगे इसके वैलेंस शेल में, दिख रहे हैं आपको। तो ये 1s2 2, तो ये तो किसके हो गया, शेयर शेल के हो गए, ये 2s के 2 और 2p के 3। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 हो गए। ये कौन शेल है, L शेल है। ठीक है, फिर अपने क्या है नाइट्रोजन एटम है, फिर कितना दिख रहा है अपन को यहाँ पर, ये वही कितना दिख रहा है, ये 2 है और ये कितने हैं यहाँ पर 5 है, 2 है और क्या है ये 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5। अब यहाँ पर कितना दिख रहा है अपन को, ऐसे ले सकते हैं अपन नाइट्रो को, हीलियम नॉर्मल गैस को भी यूज कर सकते हैं अपन, और ये 2s2 2p5। ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हो। तीनों ही वैलिड हैं, तीनों ही यूजफुल हैं। तो 3 देखो आप, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बात अपने समझ आ गया था कि भाई कि ये ट्रिपल बॉन्ड में, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की नीड है, 5 और 3 8 होते हैं। और नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, देखिए आप। तो नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन के 5 के कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है 5, तो 5 ला दीजिए आप, 5 शो कर दीजिए, क्रॉस से कर दीजिए 1 2 3 4 और ये 5 वही क्रॉस शो। इसके कितने हैं 5 है, तो 1 2 3 4 5
ठीक है, तो एक को अपन ने क्रॉस से शो कर दिया, एक को अपन ने डॉट से शो कर दिया। सेम से भी कर सकते हैं आपकी एज यू विश, ठीक है। तो दिख रहा है, तो 5 इसके हैं और इसके 5 हैं, तो इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड कंप्लीट करना है। तो 5 और 3 इससे गेन कर लिए तो कितने हो गए 8। ये भी ऐसा करेगा, 5 इसके पास, 3 इससे गेन कर लिए तो कितने हो गए इसके 8। तो शेयरिंग कितने कितने की होगी यहाँ पर, शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी। तो बॉन्ड पेयर कितना है क्या 3, और एलपी कितने रह गए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, ठीक है। तो बीपी कितने हो गए यहाँ पर, बीपी तो हो गए 3, और एलपी कितने हो गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। एलपी कितने हो गए, एलपी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका 2 कितने हो गए 2 एलपी, ठीक है। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने पार्टनरशिप कंप्लीट कर दी, ठीक है। सिंगल में हो गई, डबल में हो गई और ये ट्रिपल में हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक का देख लीजिए। उसके बाद अपन लेते हैं H2O CCl4 CO2। ठीक है, यहाँ तक का डन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं मैं शेयरिंग में, तो ये तो होगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन H2O, वाटर ले रहे हैं। तो वाटर के अंदर अपन को कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है। देखिए, तो वाटर में दिख रहा है आपको क्या होता है, वाटर में 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का तो दिख रहा है आपको कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन है 1s1 होगा, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन बताया मैंने आपको 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p4, ठीक है। यहाँ पर 2p4 है किसके, वैलेंस शेल में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, नहीं हुए, तो ये के शेल हो गया और ये क्या हो गया, एल शेल। इसको इससे लिख सकते हैं अपन, ऑक्सीजन को किस तरह लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को बनता है मैंने आपको, ये नियो हीलियम और ये 2s2 2p4, ठीक है। तो ये जो के शेल हैं ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम जो नोबल गैस फैमिली के हैं जो दिख रहे हैं आपको, हीलियम वगैरह, ठीक है। डुप्लेट केस में आता है हीलियम, किस में आता है, डुप्लेट केस में, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि नोबल गैस फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होता है। एक्सेप्शन होता है ये उस फैमिली का, ये ठीक है। तो इस फैमिली का ये हीलियम 18 ग्रुप होता है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये रेडॉन, ये 2 10 18 36 54 और ये 86। तो ये फैमिली जो होती है ये नोबल गैस फैमिली बोलते हैं इसे, या फिर इनर्ट बोल दो, या फिर जीरो ग्रुप फैमिली बोल दो आप, ठीक है, एच जो भी नाम रखना चाहे। तो अपन H2O की बात करें तो H2O में ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन यहाँ पर सेंटर एटम होगा और हाइड्रोजन इसके बहुत एंड साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन एटम के अपन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, कितने हैं 4 और 2 कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ ये 6 शो कर दिए, यहाँ क्रॉस शो कर देंगे अपन, किसे कर देंगे, शो क्रॉस से कर देंगे, तो 6 हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम का अपन ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो 6 है इसके पास, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, कितने हो गए ये 8 हो गए। ये जो 1 1 इलेक्ट्रॉन है क्रॉस शो करें किसके, हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1 ही तो होता है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 इसके पास थे। अब ये भी तो बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड पार्टिसिपेट, तो दिख रहा है यहाँ पर कितना करेंगे, ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा ऑक्सीजन से, तो ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर दिख रही ना ये सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें भी H2O BP LP भी निकाल सकते हो आप H2O में। तो BP कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक BP तो ये रहा, एक BP ये रहा, तो बॉन्ड पेयर कितना है इसमें
बॉन्ड पेयर 2 है, और LP कितने हैं आपको जो जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया फॉर्मेशन में, दिख रहे हैं आपको ये 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 1 LP और ये 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 कितने हो गए 2 LP हो गई है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लीजिए आप H2O वाला। ठीक है, एक एग्जांपल वो कर लेते हैं अपन इसके अंदर CCl4 देखिए आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, ये एग्जांपल अपन ने इसमें फर्स्ट कर लिया, इसमें सेकंड डालो इसे CCl4। CCl4 का नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो CCl4 में कार्बन है और Cl है, तो Cl का अपन कार्बन जानते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6, क्या होता है 1s2 2s2 2p2, क्या रहेगा 2p2 हो जाएगा। या फिर दिख रहा है आपको ये K शेल है और ये L शेल, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 और 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। या फिर कार्बन से ले सकते हो आप 2 और ये 4, तो ये 2 और 4, तो ये 2 तो किससे K शेल के, और ये क्या है L आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर लास्ट अपन बताते हैं जैसे हीलियम बेस पे, तो हीलियम हो जाएगा और ये 2s2 और ये 2p2। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, वापस रिवाइज करता हूँ। देखो कार्बन CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसे, और नाम बात करते हैं इसे पायरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे पायरीन बोलते हैं। ठीक है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में काम आता है ये। ठीक है, और ये अपन 10 चैप्टर पढ़ेंगे हेलो डेरिवेटिव 12th क्लास में, हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो वहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद अपने क्या है क्लोरीन एटम, Cl कितना है अपने दिख रहा है, Cl एटॉमिक नंबर कितना था, ये पूरा शो बता रहा हूँ आपको मैं बैलेंस। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन नहीं सीखें तब तक आप आगे नहीं कर सकते हैं केमिस्ट्री में कुछ भी। ठीक है, तो Cl कितना होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया 2 K शेल L शेल और ये M शेल। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये रहे 5 और 2 7 है, नहीं है क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट हो रहा है 2 8 और यहाँ कितने हैं ये 7 हो गया, तो इस तरह से होता है। और लास्ट अपन जानते हैं नियॉन वाला केस, नियॉन 10 और क्या हो जाएगा ये 3s2 और ये 3p5। ठीक है, तो इधर ग्राफ पढ़ता हूँ मैं, चला H2 वाला देख लिया होगा आपने अब तक तो। ठीक है, देख लीजिए देखिए, तो CCl4 में क्या हो रहा है, यहाँ से CCl4 में कार्बन को तो रख देंगे अपन सेंटर में, और Cl क्या कर देंगे इसके अटैच कर देंगे, तो Cl और ये Cl। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, कितने हैं ये 4, ठीक है ना आपको 4 यहाँ पे, तो यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। लगाने का तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन को, देखो क्योंकि अपन जानते हैं कि Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ओनली 1 की ही नीड है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो देखिए यहाँ पे तो Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन, 7 लगा दो आप Cl के में, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो जो 4 Cl एटम है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑफ कार्बन ऑक्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 4 इसके पास हैं, क्रॉस वाले शो हो रहे हैं। अब डॉट वाले दिख रहे हैं Cl के हैं, तो 1 बाय 1 गेन कर लो, तो 4 इनके पास हैं और 4 गेन कर लेगा। तो देखो इस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और आगे, तो 4 5 6 7 और ये 8, तो कार्बन ऑक्टेट इज कंप्लीट। एंड आफ्टर देन
4 Cl एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसके बाद अपने जो Cl एटम है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो Cl के पास 7 है, एक इससे गेन कर लेगा 8, 7 है, एक इससे गेन कर लेगा 8, 7 और 1 ये 8, और ये 7 और 1 ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितनी बॉन्डिंग हो रही है, ये सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, ओनली बॉन्डिंग इन सिंगल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर Lp और Bp की बात करें तो Bp मतलब बताया था मैंने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Bp कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड, या शेयर्ड का बोल दो, या फिर बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड के फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। नंबर ऑफ Lp लोन पेयर कितने हो गए, 2 3, तो एक पेयर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पेयर हो गए, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 24 इलेक्ट्रॉन इसका टू 12 Bp, तो 12 Bp हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये CCl4 के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद बाकी एग्जांपल जो है नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है।